नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली के चांदनी चौक में रातों रात बन गया हनुमान मंदिर पर सियासी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। खुद को दूसरे से ज्यादा हनुमान भक्त बताने की होड़ लग चुकी है। वहीं आपको बता दें कि आज सिविक सेंटर में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नगर निगम के बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने भगवान हनुमान को लेकर कहा कि बीजेपी का ड्रामा बजरंग बली देख रहे हैं। बजरंग बली ऐसा श्राप देंगे कि बीजेपी नष्ट हो जाएगी। इसी मुद्दे पर आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचातान का सिलसिला जारी है। अब बीजेपी शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने चांदनी चौक में रातों रात तैयार हुए नए हनुमान मंदिर को वैध रूप देने के लिए प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर मंदिर को वैध रूप देने के लिए प्रस्ताव लाने का ऐलान किया गया है। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश के मुताबिक चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को वैध रूप से स्थापित करने के लिए सदन की अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने बताया कि सिविक सेंटर में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें निगम के बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया है। सर्वदलीय बैठक में चांदनी चौक जोन के चेयरमैन को भी बुलावा भेजा गया है। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव पर चांदनी चौक के हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर तोड़ने को लेकर कोर्ट में हलफनामा दिया, जब वहां के लोगों ने मंदिर बना लिया तो बीजेपी ने एलजी पर दबाव डालकर पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को नोटिस भिजवाया, जिसके बारे में मंत्री को भी जानकारी नहीं और अब मंदिर को लीगल करने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी का ड्रामा बजरंग बली देख रहे हैं। बजरंग बली ऐसा श्राप देंगे कि बीजेपी नष्ट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बयान पर दिल्ली बीजेपी ने जवाब देने में देरी नहीं की और दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने बयान जारी कर कहा कि चांदनी चौक में पुनर्स्थापित हनुमान मंदिर को लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक का बयान बेहद औंधा है। अरविंद केजरीवाल सरकार के लोग निर्माण विभाग के द्वारा पुनर्स्थापित मंदिर की पुलिस शिकायत का मामला पकड़े जाने के बाद ये जग जाहिर हो गया है कि केजरीवाल सरकार प्रारंभ से ही हनुमान मंदिर को तुड़वाना चाहती थी और इसके लिए उसने चांदनी चौक सौंदर्यीकरण योजना में संशोधन कर मंदिर बचाने के किसी भी निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि मंदिर को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस भी कूद पड़ी है और दिल्ली कांग्रेस के नेता मंदिर तोड़े जाने को लेकर विरोध करते हुए चांदनी चौक के हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। इसी साल जनवरी की शुरुआती हफ्ते में यहां स्थित हनुमान मंदिर को तोड़ा गया था। हालांकि तब स्थानीय उत्तर दिल्ली नगर निगम ने कहा था कि मंदिर को तोड़ा नहीं गया है, बल्कि सिर्फ शिफ्ट कर दिया गया है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं सारिका जैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। थोड़ी सी ही देर में रत्नेश कुमार मिश्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ेंगे। सारिका जी, रातों रात चांदनी चौक में मंदिर कैसे बन गया? ये तो लोगों की आस्था का प्रतीक था, जो कि केजरीवाल सरकार ने षड्यंत्र के तहत एक जो प्रोजेक्ट आना था, उन्होंने उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमारे जो प्रवक्ता है, सीनियर प्रवक्ता है प्रवीण शंकर कपूर जी ने, उन्होंने भी कई बार लेटर दिया उनको जाकर, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया और इसको नेग्लेक्ट करते गए और लास्ट में ऐसा हुआ कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा इन्होंने वो मंदिर को तुड़वाया और अब उस पर राजनीति कर रहे हैं। इनके जैसे दुर्गेश पाठक जी जाकर हनुमान चालीसा करते हैं और उधर पीडब्ल्यूडी से लेटर डलवाते हैं हाईकोर्ट में कि इसको तुड़वाया जाए दोबारा से। तो मतलब ये तो राजनीति हो गई, हिंदू मुस्लिम के बीच में ये राजनीति कराना चाहते हैं हर तरीके से। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कर रही है। पल्लवी जी, वो तो दिल्ली बहुत अच्छे से जानती है। जो दिल्ली में दंगे हुए, इनका जो निगम पार्षद था ताहिर हुसैन, उसको बचाव करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, वो तो सब सबूत भी सामने आ गए हैं, फिर भी उसके बाद भी वो लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आप भी बहुत बेहतर जानती है और दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। मुझे आप बताइए कि आखिर दिल्ली की जनता क्या करे? दिल्ली की जनता असमंजस में क्यों फंसी हुई है? देखिए, जो हनुमान जी का मंदिर है वो वहां की जो निवासी हैं, जो दूर दूर से उनके दर्शन करने आते हैं, एक आस्था का प्रतीक होता है, मेरी भी आस्था का प्रतीक है।
आज मंगलवार भी है और बहुत अच्छा है कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ और मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। हनुमान जी, वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत खुश हैं क्योंकि दोबारा से उसकी पुनर्स्थापना हुई है। मंदिर जैसे मुद्दे पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, मस्जिदों में जाकर ये मौलवियों को तनख्वाह देते हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों के लिए ये लोग दूसरी राजनीति करते हैं, भेदभाव की राजनीति करते हैं। सवाल यही है कि क्या अब जो दिल्ली की राजनीति है वो धर्म पे आकर टिक चुकी है, मुद्दे नहीं रह गए? मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी पल्लवी जी, मेरी बात सुनिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी कभी भी संबोधन करते हैं, वो बोलते हैं 130 करोड़ मेरे देशवासियों, वो कभी ये नहीं बोलते मेरे हिंदू वासियों या मेरे मुस्लिम वासियों, वो हमेशा यही बोलते हैं कि मेरे 130 करोड़ देशवासियों। वो उस आधार पर चलते हैं कि मेरे जो सारे देश के लोग हैं वो एक समान है। अगर किसी गांव में एक नीतियां पास होती हैं, एक उनकी कुछ पास होता है, तो वो सभी के लिए होता है। अगर बिजली आती है तो वो हिंदू के लिए भी होती है, वो मुस्लिम के लिए भी होती है। कभी भेदभाव की राजनीति में नहीं बांटते किसी को भी। तो ये मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया था कि अगर विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है और ऐसी स्थिति में अगर उस मार्ग पर कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर अगर कुछ भी आता है तो उसे हटाया जा सकता है, ये इससे ना जोड़ा जाए कि किसी धर्म को आहत पहुंचेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश तो सबके लिए था ना, फिर इस पर राजनीति क्यों? देखिए, उसी के तहत हटाया गया था। इतनी सी जगह घेर रहा था, उसमें वो आस्था का प्रतीक था। अगर कहीं भी कुछ ऐसा होता है तो बिलों में अमेंडमेंट भी होता है, कुछ चेंजेस भी होता है, वो होते भी आए हैं। तो एक मंदिर के लिए सियासी ऐसे राजनीति करना मैं नहीं समझती कि उचित है। जो इनके रिलीजियस कमेटी के सदस्य कौन कर रहा है इस पर राजनीति? मेरा सवाल आपसे क्या था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था ना, इस पूरे मामले से मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं दिल्ली से? मेरी बात सुनिए, 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला है कि मंदिर के लिए कहीं की जगह दीजिए, लेकिन जगह दीजिए। जगह देने की बात, सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल आपसे क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था ना। मैंने ये तो नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है मंदिर हटा दिया गया बनेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इस पर सुनवाई नहीं कर सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात ये, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जब विकास सौंदर्यीकरण को लेकर के जब बातचीत हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर सौंदर्यीकरण जरूरी हो उस क्षेत्र में और अगर विकास जरूरी है किसी क्षेत्र राज्य विशेष में और अगर वहां पर उस रास्ते में अगर सौंदर्यीकरण करने के लिए विकास के रास्ते में अगर कोई मस्जिद, गिरजाघर या मंदिर आ रहा है तो उसे हटाया जा सकता है, यही कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, लेकिन अभी आप 16 तारीख वाली इस पर सियासत क्यों? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर राजनीति। आपने कहा प्रधानमंत्री सभी के, मैंने इसीलिए ये सवाल किया, आपने कहा प्रधानमंत्री सबके लिए बोलते हैं। आपने कहा प्रधानमंत्री जब संबोधन करते हैं तो ये नहीं बोलते हैं मेरे हिंदू देशवासियों, मेरे मुस्लिम देशवासियों। मेरा सवाल सुनिए सारिका जी, मेरा सवाल आपसे यही है ना, क्यों? सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी ना कहा था कि हाँ सिर्फ मंदिर ही हटाया जाएगा सौंदर्यीकरण के लिए, मस्जिद नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों हटाए जा सकते हैं अगर वो देश के विकास में रोड़ा बन रहे हैं तो। आप मेरी बात सुनिए, ये प्रोजेक्ट आया, इस प्रोजेक्ट आप में ये सवाल का जवाब दीजिए। प्रोजेक्ट आया पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जो कि आप सरकार के अंतर्गत आती है, वो ये संशोधन कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं, शुरू से इनकी ये टेंडेंसी रही है। आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। सुनिए मेरी बात, हिंदू मुस्लिम को कौन बांटना चाहता है, अगर आप इस बात का जवाब देंगी तो ये दर्शकों के सामने आ जाएगा। मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए सारिका जी। जी बताइए, जवाब अपना क्वेश्चन बताइए। चौथी बार क्वेश्चन अगर मैं रिपीट करूंगी तो ये ना ही आपको सुनने में अच्छा लगेगा और ना ही मुझे बार बार बोलने में अच्छा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राजनीति क्यों? देखिए, प्रोजेक्ट कौन लाया, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ बार बार, प्रोजेक्ट कौन लेकर आया? प्रोजेक्ट तो केजरीवाल सरकार लेकर आई है ना। सारिका जी कैसी बात कर रही हैं? सारिका सुनिए मेरी बात, जब सबसे पहले इस मंदिर को, सुनिए मेरी बात, अब आप सुनिए पहले मेरी बात। जब इस मंदिर को हटाया गया था ना सारिका जी, जब इस मंदिर को चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण के नाम पर शिफ्ट किया गया था तब याचिका डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। बिल्कुल, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बार बार रिमाइंड कराया केजरीवाल सरकार को कि ये मंदिर बीच में आ रहा है, इसको बचाया जाए, ये मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो मेरा सवाल तो आपसे यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2015 की, अगर देखो उसने कहा हुआ है, और उसके बाद 2020 में भी उसने कहा 22 फरवरी को कि सौंदर्यीकरण के नाम पर, अगर सुनिए मेरी बात, सुनिए सारिका जी, चीजों को हटाया जा सकता है, मंदिर को हटाया जा सकता है,
मंदिर को हटाया जा सकता है, गिरजाघर हटाया जा सकता है, मस्जिदें हटाई जा सकती हैं। ये 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। अगर विकास के रास्ते में कुछ भी रोड़ा बनता है तो उसे हटाया, सुनिए मेरी बात, सुनिए, हटाया जा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या नहीं कहा है, आप मुझे पहले ये बताइए। देखिए, हम अपनी पुरानी चीजों को सेव भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या नहीं कहा है? सारिका जी, सारिका जी, सारिका जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या नहीं कहा है? उसमें हम मंदिरों मस्जिदों को सेव भी करके चल सकते थे, लेकिन केजरीवाल सरकार हमेशा से राजनीति के पक्ष में रही है। अभी दिल्ली में जो अच्छा, सुनिए 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 सारिका जी, सारिका जी, सारिका जी, सवाल सुन लीजिए मेरा। अभी तो रोड सामने से बनानी है, अगर वहां पर कोई मंदिर है या मस्जिद है या गिरजाघर है तो रोड को टेढ़ा कर दिया जाए, वो ना हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसको दरकिनार कर दीजिए, आप रोड टेढ़ी भले कर दीजिए। देश को देश में विकास की जो लहर है वो लाने की बात तो बीजेपी की तरफ से ही की गई है ना। देखिए, तो मेरी बात सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर दी जाए। तोड़ा गया, ये केजरीवाल सरकार ने तोड़ा है और आप बोल रहे हो कि निगम, हमारे नगर निगम ने तोड़ा है। आप पहले, मैंने नहीं कहा ये, सारिका जी सुनिए, मैंने कब कहा नगर निगम ने तोड़ा? मैंने ये कब कहा बीजेपी ने तोड़ा, आम आदमी पार्टी ने तोड़ा? मैं तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही हूँ। इस चर्चा की, सुनिए, चर्चा की शुरुआत जब से हुई है मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रही हूँ। सारिका जी, सारिका जी, सारिका जी, मैंने कब कहा कि नगर निगम ने तोड़ा है? नगर निगम आपके अंदर आता है इसलिए आपको डर लग रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि नगर निगम के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। मजबूती से सुनिए, कानून बनना चाहिए। क्यों? मैंने तो नहीं कहा नगर निगम ने तोड़ा है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने बोला अभी, कहा है, आपने बोला अभी, बात सुनिए, आपने अभी कहा है तोड़ा है, क्या तोड़ा है। लेकिन जब प्रोजेक्ट आया था तो इसमें हम अपने मंदिरों को सेव करके चल सकते थे ना, उसकी भी एक स्थान दे सकते थे ना सौंदर्यीकरण में। उससे कोई इतने छोटे से मंदिर से क्या सौंदर्यीकरण में इतना धब्बा लग रहा था? केजरीवाल सरकार से तो केजरीवाल सरकार तो कहती है कि आप लोगों ने तुड़वाया है उसे। नहीं, हम लोग कैसे तुड़वाएंगे? पीडब्ल्यूडी केजरीवाल सरकार के अंदर है, हमारे अंदर रातों रात मंदिर टूट जाता है। सुनिए, ऐसा क्या सौंदर्यीकरण के नाम, अब ऐसा क्या चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण करना था? सुनिए सारिका जी, ऐसी कौन सी आपको वहां पर फुलवारी लगानी थी या आम आदमी पार्टी को लगानी थी? ऐसी कौन सी फुलवारी लगानी थी? विकास का ऐसा कौन सा कार्य करना था कि रातों रात मंदिर टूट भी जाता है और रातों रात मंदिर बन भी जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप केजरीवाल सरकार से करिए। क्यों आप केंद्र में नहीं बैठे हैं? आप केंद्र में नहीं बैठे हैं? दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के पास नहीं है, केजरीवाल सरकार आप लोगों के पास नहीं है, आप लोगों के पास नहीं है, आप लोगों के पास नहीं है। दिल्ली पुलिस तो आपके पास है ना, दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आप लोगों के पास है ना। आप सवाल, आप जो आपका सवाल, जो जिसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है आप उसका सवाल जवाब तो दे सकती है ना। देखिए पल्लवी, दिल्ली पुलिस आपके अंडर में आती है या नहीं आती है? मेरी बात तो आप सुरक्षा के लिहाज से वहां पर इंतजाम कर सकते थे या नहीं? अगर आपको पता था कि वहां पर अस्थिरता फैली हुई है, वहां पर लगातार वीएचपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो आप लोगों को वहां पर नहीं सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए थे? अगर आप ये कह रही हैं कि वहां पर जब पास हुआ कॉन्स्पिरेसी करके इस मंदिर को तोड़ा था, अच्छा ठीक है, अभी मंदिर टूट के बन गया। सुनिए पल्लवी जी, अभी मंदिर टूट के बन गया तो सुन ही रही हूँ, आप जवाब क्योंकि सवाल का दे ही नहीं रही, मैं तो सुन रही हूँ, आप मुद्दे को कहाँ घुमा रही हैं। वहां पर जाके ढोंग करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और इनके पीडब्ल्यूडी के लोग जाके हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। ये तो दोगली राजनीति हो गई। तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? वो भी तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं जाकर के वहां पे। हनुमान चालीसा कर रहे हैं और नहीं, अगर आप आम आदमी पार्टी, अब क्या ये बीजेपी डिसाइड करेगी कि कौन वहां पर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है? देखिए, मैं कहती हूँ कांग्रेस पार्टी भी जाकर करे, आम आदमी पार्टी भी जाकर करे और बीजेपी पार्टी भी वहां पर हनुमान चालीसा करे। ये बहुत अच्छी बात है कि सभी हमारे हनुमान जी का रिस्पेक्ट करे, उनका आदर करे, उनकी आपके नहीं है, वो सभी के हैं। मैं भी करती हूँ, मैं भी गई थी, आपके सिर्फ नहीं हो, सभी के हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि उस पर सियासी जंग लड़ी जाए। एक छोटा सा मंदिर है। सवाल यही है ना, सियासी जंग क्यों हो रही है? अभी तक अगर मैं चर्चा को पूरे गौर से देखूं ना सारिका जी, आपने एक भी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल जो मैं अभी तक आपसे कर रही हूँ, मैंने किसी पार्टी विशेष पर कटाक्ष नहीं किया, सुनिए, कटाक्ष नहीं किया, तंज नहीं कसा मैंने किसी भी पार्टी पर, और किसी भी पार्टी पर सवालिया निशान नहीं उठाए हैं कि आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है या फिर बीजेपी ने तोड़ा है। सवाल मेरा सिर्फ ये, सुप्रीम कोर्ट जब ये कहती है कि सौंदर्यीकरण अगर किया जाता है, अगर विकास के नाम पर अगर किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर को तोड़ा जाता है तो उसे तोड़ा जाया जा सकता है क्योंकि वो विकास के रास्ते में रोड़ा बनता है।
तो आम आदमी पार्टी बीजेपी ये दिखाएंगे जाकर के कि नहीं, हम तो सच्चे राम भक्त हैं, हम सच्चे हनुमान भक्त हैं, हम जाकर के वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जाकर के। ना सुप्रीम कोर्ट की बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना यहां पर हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अगर सुनवाई करने से मना भी कर देती है तब भी जाइए वहां पर धरने पर बैठ जाइए जाकर के। देखिए पल्लवी जी, वो तो दुनिया देख रही है कि कौन राम भक्त है और कौन राम भक्त नहीं है। जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वो भी बीजेपी के प्रयासों के कारण ही बन पाया, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि 500 वर्ष में उसने मंदिर बनवा दिया। सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। मंदिर पर कुछ नहीं किया। चौथी बार मैंने आपसे सवाल किया। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके। रत्नेश जी, आप थोड़ा लेट जुड़े। आप सारिका जी सीधे तौर पर आप पर आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि पीडब्ल्यूडी के लोगों को आप लोगों ने भेजा, मंदिर तुड़वाया, फिर बनवा भी दिया। सियासत हिंदू मुस्लिम की आम आदमी पार्टी कर रही है दिल्ली में। मैडम, पहले तो मैं सारिका जी को बताना चाहूंगा, ठीक है, कि इनकी पार्टी का जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जनसंघ, उन्हीं का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं, हिंदू महासभा। दोनों हिंदुत्व की राजनीति करते थे। आजादी के साथ ही दोनों संगठनों की स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जाए। एक को तो वीर सावरकर, हिंदुत्व को बढ़ावा ना दिया जाए। सुन, अरे मैडम सुन लीजिए, सारिका मैम सुन लीजिए, रत्नेश जी, सारिका मैम सुन लीजिए। तो एक को सावरकर जी लीड कर रहे थे और एक को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी लीड कर रहे थे, और एक तीसरा ऑर्गेनाइजेशन इनके पीछे था जिसको हम जानते हैं आरएसएस के नाम से, ठीक है। वो इन दोनों को प्रमोट करता था। आरएसएस था एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ये दोनों इसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे। करंट में हिंदू महासभा का कोई औचित्य नहीं रह गया और जनसंघ वर्तमान में परिवर्तित भारतीय जनता पार्टी है। तो कौन राम के नाम पर राजनीति करता है और कौन हनुमान के नाम पर राजनीति करता है, सारिका जी, वो पूरा देश जानता है। और रही बात राम भक्त होने की, और सुन लीजिए, रही बात सुन लीजिए, रही बात सारिका जी, पूरा परीक्षण दिया उनके घर, सारिका जी, सारिका जी सुन तो लीजिए, शर्मा की कैसी बात कर रहे हैं आप? सारिका जी सुन तो लीजिए। अब मैं आपको बताऊं, अगर राम भक्त किसी संगठन से जुड़ने से कोई बनता है तो मेरे बड़े पिताजी ने शहादत दी थी बाबरी मस्जिद ध्वंस में। आपसे बड़ा राम भक्त हूं मैं। दूसरी बात, मंदिर जहां बन रहा है मेरा जन्मस्थल है, अयोध्या मेरी जन्मभूमि है। मैं आपसे बड़ा राम भक्त हूँ। आपने राम नाम धुन नहीं सुना होगी। मैं सुबह उठता था, मैं सुबह उठता था राम धुन के साथ, रात को सोता था राम धुन के साथ। आप ये मत बताइए, आप ये मत बताइए कौन, आप भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं करेगी कि कौन राम भक्त है कौन नहीं है, और कौन हनुमान चालीसा पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। डिसाइड तो आप भी नहीं करेंगे कि कौन राम भक्त है, हम कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल। सारिका जी दूसरी बात, सारिका जी दूसरी बात, ये देश नागपुर के संविधान से नहीं चलता, ये देश संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान से चलता है, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 तक रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है। हमारे झंडे का अपमान पढ़ लीजिए, जाकर पहले जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है, पहले जाकर पढ़ लीजिए भारतीय संविधान किस प्रकार से यहाँ पर चुकले ढांचा डिराइव करता है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, आप भी जाकर पढ़िए पहले। ठीक, आपसे ज्यादा पढ़ चुका हूँ, आप इधर उधर की बातें घुमा के कर रहे हैं। अरे भाई, दिल्ली पुलिस आपके अंदर है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है रत्नेश जी, शंकर कपूर ने कहा, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। रत्नेश जी, शंकर कपूर ने कहा है कि दुर्गेश पाठक ने जो बयान दिया बैठक में वो बेहद ओछा था। उन्हें एक पार्टी के नेता होते हुए उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए जिस तरीके से हनुमान मंदिर पर वो मुखर तरीके से बोले हैं आकर के। मैम एक चीज बताइए, हनुमान जी का जो स्वरूप है, ठीक है, वो ये कहा जाता है कि वो समस्त संकटों को समाप्त करने वाले हैं, संकट मोचन है। और मैं तो ये मानता हूँ कि दुर्गेश पाठक जी ने कल वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करा और उसी का परिणाम है कि दूसरी सबसे बड़ी नगर निगम में सूरत में हम पार्टी बनते रहे। तो हनुमान जी की असली कृपा कौन से तरफ रही है? पीडब्ल्यूडी के गुजरात चले गए, हाईकोर्ट में अर्जी पेश की थी इस असली कृपा तो हम पे करवाया जाए हनुमान जी की। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हनुमान के नाम पर फिर से नगर निगम के चुनाव, रत्नेश जी आने वाले हैं अब दिल्ली में भी, और फिर से जिस तरीके से आप लोगों ने दिल्ली का किला फतेह किया था, याद है ना आपको? वोटिंग और काउंटिंग का दिन जो था वो मंगलवार था, और देखिए इत्तेफाक देखिए आज भी मंगलवार ही है रत्नेश जी, क्या बात है, मंगलवार है। तो अब सोच लीजिए कि किसके ऊपर तो नगर निगम के चुनाव जो होने वाले हैं, क्या लगता है एक बार फिर से आप लोग बैठ जाएंगे सर? नगर निगम को जो नगर निगम है वो भी आपके अंडर में आ जाएगा?
बिल्कुल मैम, अगर बजरंग बली की कृपा ऐसे ही बरसती रही तो बिल्कुल आएगा। हाँ, अब ये नहीं पता चल पाएगा कि रात में मंदिर बजरंग बली का कौन बना के चला गया। एक मिनट सारिका जी, नहीं, पता चल पाएगा पानी और बिजली की तो कि रात में मंदिर कौन बना के चला समझ गया। चुके हैं कि आप लोगों की गंदी राजनीति है और जो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, लोग जानते हैं उसको। कितनी गंदगी हो गई है पूरे दिल्ली में, कितना पोल्यूशन हो गया है दिल्ली में। हाँ, मैडम, कूड़ा हटवाने की जिम्मेदारी एमसीडी की है, और एमसीडी में कौन बैठा है पूरा देश जानता है। जो मैनिपुलेट मत करिए, मैनिपुलेट मत करिए, बैठे हो वो क्यों नहीं देते हो? मैनिपुलेट मत उसको करिए। लोगों को दो, जिससे कि कूड़ा लोगों के काम हटवाना आए। एमसीडी की राजनीति मत जिम्मेदारी करो होती है, और एमसीडी में कभी कौन आप बैठा गोवा है सब भाग जानते जाते हो, हैं। कभी गोवा भाग जाते हो, कभी पंजाब भाग जाते हो, और अब आप उधर चले गए हो, अहमदाबाद चले गए हो। मैडम, आप तो कभी बिहार सारिका जी, भाग एक जाती हो, मिनट कभी में बंगाल भाग जाती हो, कभी रत्नेश गोवा जी, भाग रत्नेश जाती जी, हो, सारिका जी कहीं ना भाग कहीं ये जाती हो, कहना कभी चाहती हैं कि आप तमिलनाडु दिल्ली की भाग जाती हो, पार्टी है आप तो भी तो दिल्ली भाग में ही रही हो। रहना चाहिए था ना, क्यों सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गए जा करके आप गुजरात में। देखिए, दिल्ली इनसे संभल नहीं रही है, दिल्ली संभल नहीं रही है, और जगह जगह की राजनीति करने चले हैं। जो दिल्ली का पैसा है वो जगह जगह बर्बाद कर रहे हैं, अपने हॉबीज में बर्बाद कर रहे हैं, आप डिसाइड करेंगे कि दिल्ली हमसे संभल रही है कि नहीं संभल रही। सारिका जी, कितनी सीटें आई हैं आम आदमी पार्टी की, आपको पता है अभी नगर निगम जो चुनाव हुए हैं? सारिका जी, आप कह रही हैं कि दिल्ली नहीं संभल रही आम आदमी पार्टी से। पल्लवी मैम, मैं एक बात पूछूं, मोदी रोजगार दो ये ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे 1 नंबर पर, युवा इनके विरोध में खड़ा हो गया है, और ये कहते हैं कि ये देश चला। विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वर्तमान में भारत में है, और ये कह रहे हैं इनसे देश संभल रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा योजनाएं बीजेपी सरकार लेकर आई है, जो कि योजनाएं चलाने से कल्याण नहीं होता, नौकरियां देने से कल्याण होता है, जो कि बच्चों को पोषण आहार देती है। सबसे ज्यादा जो योजनाएं लेकर आई है वो ये अपनी बीजेपी सरकार लेकर आई है। मैं पूछना चाहती हूँ, शिक्षा देने से देश बढ़ता है। पोषाहार देंगे आप, शिक्षा नहीं देंगे तो देश कैसे बढ़ेगा? एजुकेशन पे बात करिए ना, इनका शिक्षा का आप मॉडल एजुकेशन पे बात करिए ना। एक बिल्डिंग ये सारे मंदिर पे बात कर लें कि हमने ये करके दिखाया है। चर्चा कर रहे हैं, उस पर बात कर लें। एक रत्नेश जी, दिखाने से क्या होगा? रत्नेश जी, जहाँ के सिरमाथे पर आप बैठे हुए हैं वहाँ रातों रात कैसे एक मंदिर बन जाता है, पहले ये बताइए। मैं पहली नजर बात से तो दूर ये है, बता दूं, दिल्ली बहुत दूर है सुनिए। क्या? सुनिए, मैं आप जवाब दे रहा हूँ मैं। According to a decision of Honorable Supreme Court of India, if any religious place should be hurdle in the development process of the country, that should be removed from that place and should be established from another place. ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है कि यदि विकास कार्यों में कोई भी धार्मिक स्थल बीच में पड़ता है तो उस धार्मिक स्थल को किसी दूसरी जगह पर हस्तांतरित किया जा सकता है। ये तो मैं सारिका जी को इतनी देर से बता रही हूँ, आप दोबारा मत बताइए, आप पहले मुद्दे की बात करिए, मेरे सवाल का जवाब उस मंदिर को उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया, लेकिन तोड़ना क्या सही था? एक मिनट, तो रत्नेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो मंदिर है रातों रात जो बना है, जिसको शिफ्ट कराने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी, आम आदमी पार्टी ने बनाया? नहीं, कहना तो ये चाहते थे। ये सुनिए, मैं आपको चीज बता दूं, तो ठीक है, पहली बात करिए फटाफट से कि सुनिए, इनको जो ये पीडब्ल्यूडी चिल्ला रही है, यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन काम करता है जिसका नाम है सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है, और कुछ मुद्दों में सीपीडब्ल्यूडी का हस्तक्षेप होता है, और सीपीडब्ल्यूडी जो होती है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, राज्य सरकार के अधीन नहीं आती। अब ये दूसरी बात दूसरे के सर पे फोड़ना चाह रहे हैं। ये पीडब्ल्यूडी ने साफ उनको नोटिस दिया हाईकोर्ट में जाके, फिर ये अपनी राजनीति करने आ गए हैं। अब ये सीपीडब्ल्यूडी को लेकर आ गए हैं। रत्नेश जी, सवाल का जवाब सिर्फ मैडम, आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दों पे बात ही नहीं करनी है, कम शब्दों में रत्नेश जी, और जल्दी से जवाब दे दीजिए ताकि दर्शकों को भी समझ में आता रहे। आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी के, क्या कहना चाहते हो समझ में आ जाओ उन्हें फटाफट से। देखिए, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी का एक सीधा हमारा लक्ष्य है, विकास होना चाहिए, दिल्ली के साथ साथ पूरे देश का होना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति की, इवन किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी समुदाय, किसी भी, ये तो देखिए जांच का विषय है, जांच का विषय हो जाएगा, और इस पे जांच होगी, दिल्ली पुलिस जांच करेगी कि रातों रात मंदिर टूट जाता है। सारिका जी जवाब दीजिए, रातों रात पहले मंदिर टूट जाता है, फिर रातों रात मंदिर बन जाता है। सुनिए सारिका जी, दिल्ली पुलिस से पूछा जाता है तो दिल्ली पुलिस कहती है अभी हमारे जानकारी में ऐसा कुछ भी
तथ्य नहीं आया है कि ऐसा कुछ हुआ है? देखिए ये तो वहाँ की जो आस्था रखते हैं लोग, उन्होंने ही बनवाया होगा, स्थानीय लोगों ने ही बनवाया होगा जिनकी आस्था थी उस मंदिर में। तो मैं तो कहती हूँ कि उस आस्था को कायम रखें। नहीं, लेकिन बीजेपी नहीं, लेकिन आप लोग तो ये कह रहे हैं ना कि हम चाहते थे मंदिर बन जाए, स्थानीय लोगों ने बना दिया तो बहुत अच्छा कर दिया, तो इसका मतलब आपकी दिल्ली पुलिस सोई पड़ी है, उसे कुछ दिखता ही नहीं। आप लोगों की मन की बात वैसे तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन आप लोगों के मन की बात, बीजेपी के मन की बात तुरंत पहुंच गई जाकर के वहां के जो स्थानीय लोग थे, और उन लोगों ने मंदिर बनवा दिया। और आपकी दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है। आए हैं ये चाहते हैं कि मंदिर दोबारा टूटे, मतलब कि पहले भी इन्होंने ही तुड़वाया था, ये एग्री हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप एग्री हो रही हैं कि आप लोगों ने बनवाया हो मंदिर? हो रहे हैं कि तो इसका मतलब आप एग्री हो रही हैं कि आप लोगों ने बनवाया? चलिए मान, वो तो मैं रत्नेश जी से अभी सवाल लूंगी जा करके कि किसने तुड़वाया था। आप ये बताइए, आपने बनवाया? अगर आप कह रही हैं इससे निकल रहा है कि इन्होंने तुड़वाया, तो इससे तो ये भी निकल रहा है कि आप लोगों ने बनवाया। के स्थानीय लोगों ने जिनको इस पर आस्था होगी, आस्था का विषय है ये, उन्होंने बनवाया होगा इस मंदिर को। आस्था के विषय है तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? देखिए दिल्ली पुलिस के लिए सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है इस मामले में। मैं मंदिर के बारे में आपको बता रही हूँ कि आस्था का विषय था और लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई थी। लाखों तो दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया, बहुत पुराने समय से इसके दर्शन कर रहे थे। इसका इसका मतलब मैं दिल्ली को फिर कितना सुरक्षित समझूं इस मामले में? रत्नेश जी जवाब दीजिए, कितनी सुरक्षित है दिल्ली इस पूरे मामले में, जहां की दिल्ली पुलिस चुपचाप बैठी है क्योंकि आस्था का विषय था तो उसके आंखों पर पट्टी बंध गई और उसने कुछ नहीं किया, और जिस पर घमासान मचा हुआ है पिछले कुछ महीनों से, उस मंदिर को बनने दिया गया। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए पहली बात तो राज्य और केंद्र के जो अधिकार हैं वो डिवाइड है हमारे संविधान में, एकदम कट एंड क्लियर, राज्य सूची में और केंद्र सूची में। दूसरा, संवैधानिक प्रावधान जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वो ये है कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन होगा, भले ही वहां पर चुनी हुई विधानसभा क्यों ना हो, वहां पर कानून एवं व्यवस्था विषय जो होगा वो केंद्र सरकार के अधीन आए। हाँ, वो आपने देख ही लिया था कि कोरोना काल में कैसे अमित शाह जी ने आके दिल्ली को संभाला, क्योंकि आप लोगों से तो संभल नहीं रही थी दिल्ली, फिर केंद्र सरकार ने मैडम अमित शाह पूरे देश के गृह मंत्री हैं, वो दिल्ली नहीं, उन्हें हर जगह जाना चाहिए था। नहीं संभल रही थी तो एक राज्य में आके हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अरे मैम आपसे उत्तर प्रदेश संभल रहा है, नहीं आपसे उत्तर प्रदेश संभल रहा है, इतने बलात्कार हो रहा है, इतनी हत्याएं हो रही है, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, उत्तर प्रदेश संभल रहा है। बिल्कुल संभल रहा है। अच्छा आप जो संभल रहा है, उन्नाव में 3 दलित बेटियों को मार दिया जाता है और ये तक नहीं पता चलता कि किसने मारा। आप प्रदेश चला रही है, वो उल्टे सीधे हरकतें करती है, प्रदेश चला रही है। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा बयान देते हुए। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी लज्जा है तो भूल पी गई है। मतलब दूसरे पे आरोप लगाने पे आप अपने किए गए कुकर्मों को त्याग देंगे। मत करिए, आरोप तो आप लोग लगाते ही आए हो, आरोप कर करते ही आप राजनीति में आए हो। उन्नाव में जो 3 बच्चियों को मार दिया गया, वहाँ किसकी सरकार है? 65 पन्ने वाला भ्रष्टाचार का आरोप लेकर आए थे, लेकिन आप खुद लिप्त हो गए उस भ्रष्टाचार में। अपने बच्चों की कसम उठाकर अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने फिर बंगला लिया, उन्होंने गाड़ी भी ली, उन्होंने सारा भ्रष्टाचार किया। फ्री की राजनीति करते हैं वो, सिद्धि बस्ती वालों को फ्री का लालच देकर बोलते हैं राजनीति करते हैं। क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? रत्नेश जी, प्रवक्ता जो बीजेपी का कहना है कि सौंदर्यीकरण करने के लिए जो ज्ञापन दिया गया था उसमें आप लोग संशोधन कर सकते थे और उस मंदिर को बचा सकते थे, लेकिन क्योंकि आप लोग, जैसे सारिका जी भी कह रही है, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि वो मंदिर वहां से टूटे, इसलिए आप लोगों ने संशोधन नहीं किया और सौंदर्यीकरण के नाम पर उस मंदिर को तोड़ दिया गया। ये बीजेपी का कहना है। देखिए बीजेपी तो बहुत कुछ कहती रहती है, अब हम बीजेपी का कहना माने या सुप्रीम कोर्ट का कहना माने? इसका मतलब आपने तोड़वाया? नहीं, हमने कब कहा? नहीं, आप कह रहे हैं ना बीजेपी का कहना माने या फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना माने। देखिए प्रतिस्थापित करने या में तो आपने सुप्रीम कोर्ट का कहना मान के कि सौंदर्यीकरण के नाम पर चीजें तुड़वाई जा सकती हैं, और इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये भी मान रहे हैं कि संशोधन हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। इसका मतलब यही है ना? सारिका जी जवाब दीजिए। पल्लवी मैम ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट में प्रतिस्थापित शब्द है, तोड़ना नहीं। पल्लवी जी मेरी बात सुनिए,
रिलीजियस कमेटी है, उसके जो सदस्य हैं सत्येंद्र जैन जी हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, वो चाहते तो उसकी परमिशन मंदिर की लेकर उसको रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रिलीजियस कमेटी के माध्यम से उस मंदिर को स्टे लगवा सकते थे, लेकिन इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पीडब्ल्यूडी के द्वारा इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की और उससे इस पे केस चला और इन्होंने पूरी तरह से उसे ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की है। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने फिर से इसको डेवलप किया है, तो ये फिर से कुछ ना कुछ राजनीति उस पर कर रहे हैं। ठीक है रत्नेश जी, पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग धर्म के नाम पर। मैडम देखिए, भगवान राम के नाम पे, संकट मोचन बजरंग बली के नाम पे कौन राजनीति करता है ये पूरा देश जानता है। देश तो जान ही रहा है कि कौन हनुमान मंदिर बनवा रहा है, कौन राम मंदिर बनवा रहा है, कैसी बात कर रहे हैं आप। पूरा देश देख रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किसने कराया है। बेवकूफ बना रही हैं आप। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है, बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद बन रहा है। नहीं, डिसीजन के बाद तो बन रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के दबाव में राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया? उसके लिए इतना सारा कुछ किया, इतना सारा बलिदान दिया इस देश के हर नागरिक। अच्छा, बलिदान आपने दिया। सारिका जी, रत्नेश जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से, मुद्दे को मत घुमाइए। नहीं, पहले सारिका जी बयान देते। सारिका जी, राम मंदिर के लिए कितने लोग आपके यहाँ से मरे हैं? ठीक है ठीक है, देखिए वो तो पूरा इतिहास जानकर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और लोगों से बात मत, और लोगों से कहिएगा मत, मेरे परिवार से बलिदान गया है राम मंदिर के लिए। कर रहा था और कौन नहीं कर रहा था। मेरे परिवार से बलिदान गया है राम मंदिर के लिए। कहीं से तो उस पर भी राजनीति की जा रही है। रत्नेश जी सवाल का जवाब क्या, वैसे तो बीजेपी को बोला जाता है कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी, लेकिन क्या अब आम आदमी पार्टी भी उसी नदी में गोते लगाने लगी है जाकर के? अब पल्लवी मैम, मैंने एक डिबेट में आपको एक उत्तर दिया था कि आम आदमी पार्टी का केवल एक लक्ष्य है, जनता की सेवा करना। और जनता का वह वर्ग किससे आता है? वो किसान है, वो छात्र है, वो मजदूर है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो पॉलिटिशियन है, वो कौन है? वो किस जाति से धर्म से हमें फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन जीवी इन्हें हर आंदोलन में कूदना होता है, इनको किसी राजनीति करनी होती है, इनको झुग्गी बस्ती वालों के साथ खेलना होता है, इनको वहां की राजनीति करनी होती है। अब जुमला जीवी तो है नहीं हम, जुमले तो आप ही दे रहे हो। आप झूठे झूठे वादे लाते हो। आप कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा देंगे, आप कह रहे थे कि वाईफाई देंगे, आप कह रहे थे कि प्रदूषण हटा देंगे, आप बोल रहे थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूरे इतने साल बीत गए हैं, हर रोज का स्टेटमेंट होता है अरविंद केजरीवाल जी का, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। अच्छा, जवाब दीजिए ना इस पर। इसका मतलब जो फ्लाईओवर्स बने वो आपने बनवाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आप बात ही मत करिए जी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही मत करिए। देश में तो मैम किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली का देखिए किसकी ना, बात कर रहे हैं? जुमलेबाजी करें, भाषणबाजी करें? नहीं, भाषणबाजी करें नहीं, भाषाबाजी नहीं, काम करिए, काम। नहीं, भाषणबाजी करें, झूठे बोले नहीं, 2 करोड़ रोजगार देके नौकरियां खत्म कर दें। धर्म के नाम पर आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं करती है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बेच दूं, बेच दूं, बीएसएनएल मुद्दों को मत भटकाइए। आप दोनों के दोनों प्रवक्ता से मेरी गुजारिश है इस बात को। हमारे प्रधानमंत्री रत्नेश जी, क्या धर्म के नाम पर आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं, हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हम संविधान के शुक्ल ढांचे के तहत रहकर जनता की सेवा करते हैं। हम तो राजनीति करते ही नहीं है। हनुमान चालीसा करने की जरूरत क्या पड़ गई? करोड़ जनता का वापसी क्यों नहीं, आप देख लीजिए, मैं उसका जवाब दे दूं। सारिका जी जवाब पूरा होने दीजिए रत्नेश जी का। क्यों उस पैसे को होर्डिंग में लगा रहे हैं? सारिका जी जवाब पूरा होने दीजिए रत्नेश जी का। साथ एक हिंदू भी है और एक देश के नागरिक है, और देश के नागरिक को किसी भी धर्म का प्रचार करने, उसको मानने और उसका आचरण करने का अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं करेगी कि हम ठीक है, सारिका जी जवाब दीजिए। ये सिर्फ एक प्रचार करने का धर्म को लेकर के, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने का मुद्दा था, या फिर इस बात की होड़ थी कि बीजेपी से ज्यादा बड़े भक्त हम हैं? होड़ में शामिल होना था सारिका जी। पल्लवी जी, अभी इन्होंने क्या बोला कि संविधान के अंतर्गत आकर हम सारी कार्यविधि करते हैं अपनी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल पारित हुआ है जिसमें कि राज्य सरकार को नगर निगम को कुछ हिस्सा अपना देना पड़ता है पैसे का। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो 13,000 करोड़ रुपया बाकी है वो इन लोगों ने क्यों नहीं दिया? अगर ये संविधान की सारी बात मानते हैं तो उस संविधान के पन्ने को क्यों नहीं माना इन्होंने? संविधान तो कानून आया था, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाग के उसको फाड़ दिया था। उसका क्या इन्होंने धज्जियां उड़ाई थी?
पूछो इनसे। अब पल्लवी जी मैं जवाब दूं? बिल्कुल, जब बात पूरी करिए आप अपनी। इनसे कह दीजिएगा चुप रह के मेरा जवाब सुन ले बस। देखिए, आपने संविधान की बात की, मैंने भी संविधान की बात की है। मैं चुप रह के मैडम, क्यों मैं करूंगी? संविधान आप में ही चुप बोल रहिए रहा ना। हूँ। अगर आप संविधान की बात करें तो उसको पूरा अरे कीजिए ना। संविधान से ही आपको बताऊंगा। ठीक है रत्नेश जी। संविधान, अरे मेरा पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स गोल्ड मेडलिस्ट है मैम। कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल से आपको उदाहरण देके बताऊंगा। ठीक है, बात पूरी करिए अपनी रत्नेश सुन, जी। केंद्र द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून यदि राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है तो राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में उसका अनुमोदन होना चाहिए। यदि राज्य सरकार अनुमोदन नहीं करती है तो वो कानून लागू नहीं होगा। पहला मुद्दा। दूसरा, यदि कोई भी कानून जो राज्य सूची के विषयों पर इम्पोज किया जाता है, आर्टिकल 249 के तहत सर्वप्रथम उसे राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाएगा। तदुपरांत लोकसभा को उस पर कानून बनाने का अधिकार मिलेगा। यदि ये प्रक्रिया फॉलो नहीं की जाती है तो उस कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बिल को फाड़ दिया गया। भारतीय संविधान प्रत्येक चुने हुए प्रतिनिधि को, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो विधान परिषद का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, उसे विचार एवं अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता प्रदान करता है। विरोध के लिए सदन में किया गया कोई भी कृत्य, सुन लीजिए, जब एक बिल विरोध के लिए आप कह रहा हूं, सुन लीजिए ना, राज्यसभा में सुन लीजिए ना, तो वो एक कानून बन सुन जाता है। लीजिए, तो अरविंद केजरीवाल जी ने उस कानून को फाड़ के हमारे अरे सुन तो लीजिए, जी बताइए। अरे सुन तो लीजिए, फिर बोलिएगा। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आपकी सुन रही हूँ मैं। सुनिए, सदन में चाहे वो लोकसभा में किया गया हो, चाहे वो राज्यसभा में किया गया हो, चाहे वो विधानसभा में किया हो, एक चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा विरोध के लिए किया गया कोई भी कृत्य असंवैधानिक नहीं हो सकता। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उस विरोध के कृत्य को अगर एक बिल जो सदन में बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए हुए पारित किया गया है तो उसको फाड़कर हमने कुछ भी गलत नहीं किया। लोकसभा में पास हुआ है और राज्यसभा में भी पास हुआ है और उस बिल को अपने मैडम सुन लीजिए, राज्यसभा में वोटिंग नहीं हुई थी, राज्यसभा में वोटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि आपने कानून का सुन उल्लंघन तो किया लीजिए, है। राज्यसभा में वोटिंग नहीं हुई थी। देखिए, सब जगह पहले से किसी भी ये बिल आया था, सुन लीजिए, सभी जगह से पास सुन होकर लीजिए, ये बिल पहले आया था। किसी भी कानून को पारित करने के लिए 3 चरण होते हैं। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तृतीय वाचन कराया ही नहीं गया राज्यसभा में और आपने ध्वनि मत से पारित करवा लिया। आप कहते हैं लीगली पारित किया गया है। तरीके से बिल पास होकर आया था और अरविंद केजरीवाल जी ने उसको पास कर दिया था। कौन कह रहा है? आप मुझे राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में बताइए कि तृतीय वाचन हुआ कि नहीं। जब पास किया तो क्या सोचकर उन्होंने पास किया था? बताइए मुझे, उन्होंने पास किया था कृषि बिल को तो क्या सोचकर उन्होंने पास किया था? हमने किसको नोटिफाई किया था, आप ये तो बताइए। इस तरीके से आप आपने तो लोगों ने तीनों मुद्दे को पिलाए घुमा हुए दिया थे। है। मतलब हम सरकार भी हुई चर्चा थी, किस आप बात भी की हुए कर थे रहे और थे और कांग्रेस आप दोनों सरकार लोग भी होगी। किसान से कितनी चले बार ये गए। लोग ज्यादा आसान पड़ता है क्या करते हैं बोलने में? बातों को। किसान मुद्दे पर बोलने में ज्यादा सहूलियत होती है या फिर किसान बिल है क्या, ये शायद दोनों प्रवक्ताओं को पता है। इस वजह से मुद्दे को घुमा देना है और वहीं पहुंच जाना है। भैया ये बताइए कि जिस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है महीने से, जिससे जो आस्था का विषय बना हुआ है, वो मंदिर टूट जाता है और उसके बाद मन बन भी जाता है। जो राज्य, जो क्षेत्र 2-2 पार्टियों की निगरानी में आता है, आम आदमी पार्टी को सर माथे पर बिठा रखा है दिल्ली की जनता ने और केंद्र में आप लोग बैठे हुए हैं, और वहां के लोगों की आस्था से इस तरीके का खिलवाड़, एक बार उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, दूसरे बार नमक लगा के उस पर मलहम मल देंगे जाकर के। हाँ तो केजरीवाल बोलिए सारिका जी। की तो काम ही है ना, काम ही है, वो तो काम ही ऐसे करते हैं। बीजेपी दूध की धुली है, वो कुछ नहीं करती है। बिल्कुल, गंगा जल में नहा के आए हैं। जानते कि दिल्ली में दंगे किसने कराए, हिंदू मुस्लिम किसने कराया? उनकी साक्षात एकदम वीडियो है, सब कुछ है, क्या सारे पूरे सबूत है। ताहिर हुसैन जी जेल में है, चर्चा में तो आप भी कह रही हैं कि स्थानीय लोगों ने करा दिया होगा, उसे रहना चाहिए, और आप बीजेपी भी यही चाहती थी। तो मैं तो सवाल यही कर रही हूँ ना कि हाँ,
फिर जवाब दीजिए, फिर आप ही लोगों ने करवाया है। मजाक है क्या? दिल्ली की जनता आप दोनों पार्टियों के लिए मजाक बन चुकी है, उसकी आस्था मजाक बन चुकी है, उसकी भावनाएं मजाक बन चुकी है। रत्नेश जी, आप जरा जवाब दीजिए इस मुद्दे पर। दिल्ली की जनता को लेकर के झंडा बुलंद करती है ना आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, झंडा बुलंद करते हैं ना। रत्नेश जी कहते हैं दिल्ली की जनता के लिए हम सब कुछ करेंगे जा करके, और उस दिल्ली की जनता की आस्था और विश्वास आप दोनों पार्टियों के लिए मजाक बन चुके हैं। रत्नेश जी, आप बात करिए केजरीवाल सरकार से, वो कैसे किस तरह की और राजनीति आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आपसे कोई सवाल ना किया जाए, आपसे कोई सवाल ना किया जाए, शांत रहिए अभी। रत्नेश जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। नहीं तो आप आंदोलन जी भी, आप खालिस्तानी, आप पाकिस्तानी, आप रत्नेश जी, मैंने सवाल आपसे पता है क्या? सुनिए मेरी बात रत्नेश जी, सिर्फ सवाल का जवाब, आप मुद्दे को कोई नहीं भटकाएगा। रत्नेश जी, दिल्ली की जनता जिसकी सुरक्षा के झंडे बुलंद करते हैं आप लोग दूसरे राज्यों में जाकर के, जिसकी तस्वीर दिखाते हैं, दिल्ली मॉडल की आप लोग बात करते हैं, उसकी वहां की जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़, पहले उसकी आस्था को ठेस पहुंचाइए और उसके बाद मलहम लगा दीजिए जाकर के। आप ही लोग ना बैठे हैं दिल्ली के सरमाथे पर। मैम देखिए, आम आदमी पार्टी किसी की धार्मिक भावनाओं से छेड़खानी नहीं करती, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। संशोधन कर सकते थे आप लोग, जैसा कि बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, संशोधन कर सकते थे क्या? ऐसे रास्ते थे कि उस मंदिर को तोड़ा ही ना जाता? एलजी उस मंदिर के डिमोलिश किए जाने पर वीटो भी कर सकता था, क्यों नहीं किया एलजी ने? कैसी रत्नेश, इसका जवाब मुझे किस तरीके से एक मतलब ये कोई वरमाला हो चुकी है क्या कि मुझे नहीं पहनना है, दूसरे को पहना दीजिए, दूसरे भी नहीं पहनना, तीसरे को पहना दीजिए, एक दूसरे के सर पे डालते जाइए जाकर के। मुद्दे से बचना है, खुद की पार्टी को बचाना है और खुद भी बचना है जाकर के। यहाँ पर सवाल सिर्फ और सिर्फ पार्टी विशेष का नहीं है, यहाँ पर सवाल लोगों की आस्था का है, उनके विश्वास का है। पहले ठेस क्यों पहुंचाई गई और उसके बाद उस पर नाटकबाजी क्यों हो रही है, उस पर मलहम लगाने की? उसको तोड़ने का जो भी हम चाहते हैं कि इसके तौर पर ये मंदिर बने, इसके लिए एक विशेष कानून बने कि ये मंदिर कभी ना टूटे। अब हम लोग ये चाह रहे हैं। तो मैडम, संसद में आप हैं, लाइए बिल, बनाइए कानून। बिल्कुल अरे भाई, केंद्र में आपकी सरकारें बना दीजिए ना। ऐसा बिल जरूर आएगा कि मंदिर हमारे ना टूटे। आप तो चाहते हैं हमारे मंदिर टूटे। ठीक है सारिका जी, क्या आपको लगता है कि अगर आप ठीक है, इसका मतलब संशोधन नहीं किया गया, मंदिर को टूटने दिया गया, आम आदमी पार्टी अगर चाहती, सारिका जी क्या आपको लगता है तो ये आस्था का जो विषय था मंदिर, हनुमान मंदिर, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये नहीं टूटता और आज शायद रातों रात बनता नहीं और सवालिया निशान नहीं खड़े होते आप पर भी और आम आदमी पार्टी पर भी? बिल्कुल पल्लवी जी, अगर ये लोग चाहते, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर जी ने इनको लेटर लिखा, जब इनोवेशन करने आए थे तब भी इनको बोला गया कि मंदिर बीच में आ रहा है, लेकिन इन्होंने हर बार इसको इग्नोर किया। अगर ये लोग उसी टाइम पे चाहते तो ये मंदिर नहीं टूटता। ये लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक था और मेरी भी आस्था का प्रतीक है। ठीक है, रत्नेश जी जवाब दीजिए। आवाज पहुंच रही है अब तक रत्नेश जी? जिस तरीके से देख रहे थे लग रहा आवाज तो पहुंच नहीं रही होगी। अब जब सवाल खड़े होते हैं तो अक्सर आवाज जाना बंद हो जाती है। सारिका जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, चलिए ठीक है मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी चाहती, संशोधन करती तो वो मंदिर नहीं टूटता, अगर दिल्ली पुलिस चाहती तब भी तो नहीं टूटता। आपको तो पता था कि सौंदर्य, सुनिए बात आपको पता था ना, आपने कहा ना संशोधन हो सकते थे, तो इसका मतलब आपको पता था कि वो जो मंदिर है, वो लोगों की जो आस्था का विषय बना हुआ है, वो उस रास्ते में आ रहा है, उसे तोड़ा जा सकता है। तो अगर आप लोग चाहते तब भी तो नहीं तोड़ा जाता, अगर दिल्ली पुलिस मुस्तैद रहती तब भी नहीं तोड़ा जाता। सरकार चाहती तो ये मंदिर नहीं टूटता। ये सारी कॉन्सेप्ट उनकी है, हम डिनाई नहीं करें कि हमारे लोगों ने तोड़ा होगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी के इनके अंतर्गत आती है। हमारे लोगों ने तोड़ा होगा से क्या मतलब होता है? तो उस मंदिर को बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने अभी कोशिश ही नहीं की। इन्होंने हर बार उसको डिनाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर तोड़ा, रत्नेश जी जवाब बना दिया ताकि दिल्ली में जनभावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सके। जिस तरीके से अभी सारिका जी ने जवाब दिया उससे तो यही लग रहा है। कबूल कर लिया मैम, कबूल कर लिया कि इनके लोगों ने मंदिर तोड़ा और फिर बना दिया। तो सबसे बड़ा सवाल बनाया किसने? जब आप लोगों के पीडब्ल्यूडी है, आप हाई कोर्ट में आदेश था तो उसमें नगर निगम क्या कर रहा है दिल्ली में? आपने पहले कुछ नहीं किया, आप नगर निगम पर टिकड़ा फोड़ रहे हो। मैं तो डिनाई नहीं कर रही ना। तो आम आदमी पार्टी नगर निगम पर फोड़ रही है, आप पीडब्ल्यूडी पर फोड़ रहे हैं। बात तो वही हो गई ना सारिका जी।
सारिका जी, अगर आप ये कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी, पीडब्ल्यूडी क्या कर रही थी, तो आपकी दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी और नगर निगम क्या कर रहा देखिए, था? दिल्ली पुलिस पे सवाल उठाना ठीक नहीं है इस टाइम, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस का मुद्दा ही नहीं है। ये तो रातों रात सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की नहीं है। रातों रात अभी सुनिए सारिका जी, रत्नेश जी, सारिका जी तो कह रही हैं दिल्ली पुलिस को लाया ही ना जाए। सबसे बड़ा सवाल जो आस्था का विषय बना हुआ था वहां पर मंदिर बन जाता है और दिल्ली पुलिस से सवाल न किए जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस जवाबदेही नहीं है। तो सुरक्षा किसके हाथ में, रत्नेश जी? एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, रहने दीजिए आप। अब रत्नेश जी मैडम जवाब क्या दीजिए। बताइए, तो कह रहे कि दिल्ली पुलिस को लाइए ही ना, तो अब कह रहे क्या आर्मी डिप्लॉय करवा दीजिए दिल्ली में। देखिए, पीडब्ल्यूडी इनके अंडर में आता है, हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दी है, तो दिल्ली पुलिस का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है देखा जाए तो। सुरक्षा ये तो किसके हाथ अच्छा में चीज है? बताइए, कहीं पर राजनीति कर रहे हैं इस कोई विषय पर। दुर्घटना हो रही है तो दिल्ली पुलिस वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी या नहीं, या कोई भी आके किसी का घर तोड़ के चला जाएगा और कहेंगे पीडब्ल्यूडी वालों का मामला है। रातों रात पेड़ भी आपने हटवाया। पेड़ किसके अंतर्गत आते हैं? पेड़ जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो अरविंद केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आते हैं। मैडम आप मंदिर पे बात करो ना, आप मंदिर पे बात करो, आप तो इधर उधर भाग रही मैं हो। मंदिर के पेड़ की ही बात कर रही हूँ, जो मंदिर के साइड में पेड़ था मैं उसकी बात कर रही हूँ आपसे। अभी तक मंदिर ही था, पेड़ भी आ गया। सारिका जी क्या क्या लेके आएंगी आप? देखिए, अगले दिन पेड़ हटवाया गया। देखिए, हम लोग तो नोटिस कर रहे हैं ना कि हमारे हनुमान मंदिर पर कैसे आप लोग आघात कर रहे हैं। आपके हनुमान, केवल आपके हनुमान जी, पेड़ भी तो अरविंद केजरीवाल सरकार के अंतर्गत हनुमान आते जी हैं पे ना। पेटेंट मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है हनुमान जी पे, भारतीय जनता पार्टी। हनुमान जी केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाकी किसी के नहीं है। जवाब दीजिए सारिका जी। सर देखिए, जीआई टैग भारतीय लगवा दिया जनता ना पार्टी इन्होंने, जो कर रही है पेटेंट ले वो लिया हनुमान जी क्या का। कॉपीराइट है आप लोगों पर, आप लोगों के पास अरे में राम पेटेंट पर ले और लिया इन्होंने हनुमान हनुमान पर? जी का। इसका मतलब अब रत्नेश कुमार मिश्रा को हनुमान जी की पूजा करने का और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुमति बिल्कुल लेनी नहीं। पड़ेगी। हनुमान जी सबके हैं, वो सबके हैं। वो आपने आप कहा पार्टी कि के भी है, हनुमान जी- कांग्रेस पार्टी के भी है, बीजेपी पार्टी के भी हैं, मेरे भी हैं और आपके भी हैं। वो हमारी आस्था का प्रतीक है और उनकी अर्चना पूजा में कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए। यही प्रयास में हम लोग लगे हैं। एक स्थायी कानून बनना चाहिए, वो मंदिर ना टूटे। हम लोग इसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। केवल मंदिर नहीं, सभी धार्मिक स्थलों के डिमोलिशन के लिए लॉ बनना चाहिए और उनके निर्माण के लिए भी लॉ बनना चाहिए। केवल तो मंदिर को मत बताइए रखिए, ना, सभी अपनी धार्मिक सरकार को स्थलों को जाति के रखिए। लॉ बनाए दिल्ली में, ऐसे ना करें। मैडम अब फिर कह रहा हूं मैं, दिल्ली सरकार का प्रशासनिक ढांचा अन्य प्रदेशों से अलग है। यहाँ पर चुनी हुई विधानसभा को वो अधिकार नहीं है जो अन्य राज्यों में है। हमें दे दीजिए पूर्ण अधिकार राज्य ना का होने दर्जा। के बावजूद भी आपने बिलों को फाड़ दिया। ठीक है रत्नेश जी, जो जब तक आपने आप बिलों लोगों को को फाड़ दिल्ली दिया, पुलिस अपना नहीं सोचे मिलेगी या फिर जब तक आप लोगों के हाथ में नगर निगम नहीं आ जाता है, तब तक ये जो अस्थिरता है दिल्ली में ये फैलती रहेगी। जिम्मेदारी तो बनती है ना आम आदमी पार्टी की भी, क्योंकि सत्ता में। देख लीजिए, अब सुन लीजिए, सवाल तो सुन पल्लवी जी आपको लीजिए। जवाब जिम्मेदारी दे। कुछ तो बनेगी आम आदमी पार्टी की भी। हाँ, जिम्मेदारी बनती है हमारी, हाँ, हम तो बताते फिर हैं क्यों नहीं कि निभाई हमारी जिम्मेदारी क्या है। एनसीटी एक्ट जो है उसके तहत जो दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा है उसके पास निम्न विषय, सुन लीजिएगा, पर्यावरण, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन, ये मुख्य विषय है जो दिल्ली सरकार को मिले हुए, और राजस्व। इन पे क्या है, आप एजुकेशन में देख लीजिए, नीति आयोग की रिपोर्ट में माना गया है, नीति आयोग ने कहा है कि इंटर 6 to 12 का जो एजुकेशन है वो दिल्ली सरकार का पूरे इंडिया में सर्वश्रेष्ठ है। नीति आयोग तो हमारे अधीन नहीं आता। पल्लवी जी, सुन तो, अरे सुन लीजिए मैडम, अब सुन लीजिए, इनकी पार्टी की अब सुन लीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ, अब नीति आयोग को भी आप गलत बता रही हैं। नहीं, अब नीति आयोग भी गलत है। आपको पूरे नंबर नहीं, अब नीति आयोग भी गलत है। आपको कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि दिल्ली की जनता की भावनाओं के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है। मैडम एक चीज बताइए, आप दोनों पार्टियां बात अपनी स्वीकार सियासी ही नहीं रोटियां करनी सेकने है। की कोशिश कर रही हैं और दिल्ली की जनता कंफ्यूज हो रही है कि आखिर भैया मेरा भला चाहता कौन है, किसने मंदिर बनवाया, किसने तुड़वा दिया, कौन सौंदर्यीकरण चाहता है, कौन संशोधन कर सकता था रत्नेश जी और किसने नहीं होने दिया। रत्नेश जी। जी मैम। जवाब दीजिए। मैम मैं बिल्कुल कहता हूँ, ठीक है, एक तरफा मान लीजिए कि भारतीय आम आदमी पार्टी की धार्मिक समिति ने संशोधन नहीं किया, चलिए मान लिया नहीं किया,
लेकिन ये तो इससे तो ये नहीं प्रूफ होता ना कि हमारा इंटेंशन मंदिर को तोड़ने का था। नहीं तो बचाने का भी इंटेंशन, चलिए ठीक है सारिका जी, आखिरी प्रूफ क्या आपकी तरफ से? अगर इंटेंशन ये नहीं था कि मंदिर को तोड़ा जाए तो संशोधन करके इंटेंशन ये भी नहीं दिखाया गया कि मंदिर बचाया जा सकता था। सारिका जी, हम लोग कहीं ना कहीं आपको बताते रहे कि यहाँ मंदिर आ रहा है, यहाँ मंदिर आ रहा है, लेकिन आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कितने डेलीगेशन मिले एलजी से, कितने डेलीगेशन मिले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से, कितने डेलीगेशन मिले दिल्ली के सीएम से इस मुद्दे को लेकर, आप चलिए ठीक मुझे है, बता समय की दीजिए। कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जैन, बीजेपी के प्रवक्ता रत्नेश कुमार मिश्रा आम आदमी के नेता हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर भी अभी जस का तस बना हुआ है कि आखिर दिल्ली की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। रातों रात कैसे मंदिर टूट जाता है और उसके बाद उसे बना भी दिया जाता है, और दोनों पार्टियां इस होड़ में हैं कि असली हनुमान भक्त कौन है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।